Hello बच्चों, let's read the question. The question says, water at 0 degree Celsius contained in a closed vessel is abruptly opened in an evacuated chamber. If the specific latent heats of fusion and vaporization at 0 degree Celsius are in the ratio lambda 1, the fraction of water evaporated will be. ठीक है ना, fraction of water निकालना जो कि evaporate हुआ है. सबसे पहले अगर अपन बात करें given क्या है अपन को, given दिया है अपन को latent heat of fusion upon latent heat of vaporization which is equal to lambda upon 1 which is लिख सकते हैं अपन ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, latent heat of fusion upon latent heat of vaporization. इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं latent heat of fusion is equal to lambda times of latent heat of vaporization. बिल्कुल मैं कह सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. नाउ अगर अपन देखें इफ के को लिखते हैं अपन के इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो मुझे चाहिए उसे मैं के मान लेता हूं, ठीक है ना, क्या मान लूं अभी, के मान लेता हूं, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या था वो, अपना रेशियो ही तो था. ओके, सो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यू विल बी गेटिंग 1 माइनस के अपॉन के विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, वन अपॉन लैम्डा मिलेगा बिकॉज एल एफ अपॉन एल वी क्या है, लैम्डा अपॉन 1 है, सो एल वी अपॉन एल एफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा. ओके, या से मैं और क्या भी लिख सकता हूं, मैं से लिख सकता हूं 1 अपॉन के विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. ओके, सो यहां अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग, इसे अब मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन के क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा हो जाएगा. सो अगर इसे मैं लिखूं के विच विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना. तो के की वैल्यू क्या आ रही है, अपना जो फ्रैक्शन आ रहा है इट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.